डाल रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो भी होगा वो उसको वोट देंगे। यहाँ पे रोज लड़ाई हो रही है, कभी इमरान खान की, कभी नवाज शरीफ की, कभी जरदारी की, जिसमें सिर्फ नुकसान आवाम का हो रहा है। मेरा तो नहीं इरादा कि मैं वोट दूं, क्योंकि हर पार्टी से हमारा जो दिल है वो टूटा हुआ है। वोट हजरत मौलाना कायद फजलुर रहमान का है। लोग कहते हैं उन्होंने अपनी हुकूमत में यहाँ कुछ नहीं किया, बहुत काम किया। ये मुनाफिक लोग है। बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीजें महंगी हुई, कौन सी चीज इन्होंने सस्ती की है? अस्सलाम वालेकुम। हज़ारों साल तारीख़ रखने वाले शहर पेशावर के इस तारीख़ी किस्साखानी बाज़ार से आपका होस्ट महमूद जान बाबर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको शहर पेशावर में खुशामदीद कहते हैं। हम आपको ये बताएंगे कि इस वक्त पेशावर में कौमी असम्बली के 5 हलकों पे इस वक्त क्या चल रहा है, और इसके अलावा सूबाई असम्बली के जो 13 हलके पेशावर के हैं वहाँ पर क्या गहमा गहमी चल रही है और लोगों के यहाँ पे जज्बात क्या हैं। ये वो हलका है जो पाकिस्तान का NA1 कहलाता था। जब NA1 चतराल चला गया तो ये हलका अब होते होते NA32 हो गया है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, और जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन है इमरान खान, उन्होंने भी 2013 का इलेक्शन यहाँ से लड़ा और फिर ये हलका उन्होंने खाली किया, जिसके बाद ANP के हाजी गुलाम अहमद बिलोर ने इस हलके से कामयाबी हासिल की। ये इस हलके की अपनी एक बहुत बड़ी अहमियत है कि यहाँ पे आपको पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा एक ही जगह पे मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको इस प्रोग्राम में बताऊंगा कि कैसे पूरी दुनिया और पूरे पाकिस्तान के और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और कबाइल के लोग इसी हलके में इकट्ठे हुए। तो आए चलते हैं। इस इलेक्शन में वोट डालेंगे? इंशाल्लाह डालेंगे। किसको वोट डाल रहे हैं? ये ना हम तो शुरू से डाल रहे हैं ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को। अच्छा जी जी हाँ। पेशावर के बड़े मसाइल आपके ख्याल में क्या हैं? बस यही महंगाई, गरीब आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से चीज़ें बाहर हो रही हैं। हर चीज़ महंगी, चीनी महंगी, आटा महंगा, घी महंगा। आपके गाहक कम आ रहे हैं क्या? कम आ रहे हैं जी, बहुत कम आ रहे हैं। भाई ये मुल्की हालात की वजह से, मुल्की हालात ठीक नहीं है। इस शहर के आपके ख्याल में बड़े मसाइल क्या हैं, और इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहा है तो क्या ये इन मसाइल का हल है? इलेक्शन तो ज़रूरी है, ये तो मसाइल का हल है, क्योंकि मसाइल तो बहुत है इधर शहर में। वोट कर रहे हैं? जब उलमा होंगे तो बाकी तो ख़त्म हो गए उसके सामने। उलमा की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि उलमा ही इस निज़ाम को चला सकते हैं? बेशक। आप लोग क्या कहते हैं? इमरान खान सिर्फ क्यों? इमरान खान ने अवाम को शऊर दिया जी, और जब वो था सेहत कार्ड दिया, 10 लाख तक मुफ्त इलाज होता था इधर पूरे KPK के लोगों के लिए। वो तो हमारे लिए सोना है इमरान खान। सेहत कार्ड है, मेट्रो बनाया है, लोग इधर जलील होते थे कभी बाड़ावाल बसों में, कभी किस चीज़ में, और लोगों के सिर्फ गुर्दों के इलाज पे, एक्सरे पे इतने ज़्यादा पैसे लगते थे। इमरान खान ने हमें शऊर भी दिए, इलाज की सहूलतें भी दी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे लोगों के मुंह पे सिर्फ एक ही बात है, इमरान खान। और अभी ये और जो लीडर थे इधर से भगोड़ा होकर, नवाज शरीफ जो था, सारे तो बेनज़ीर भी 2 दफ़ा मुल्क से बाहर गई थी, डील करके वापस आ गई। इमरान खान के तो अपने दोस्त से छोड़ के चले गए, सड़क साहब चले गए। छोड़ जाए, अवाम ने तो नहीं छोड़ा ना जी, वो छोड़ जाए, उसको इलेक्टेबल की जरूरत भी नहीं। इमरान खान जिस कोर्ट के, इमरान खान इधर रेडियो वालों को कहेगा हम उसको भी वोट देंगे। इमरान खान एक पाकिस्तान के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। ये जो शहर पेशावर है, 10 साल पहले इसके जो मसाइल होते थे, अभी वो मसाइल मौजूद हैं। मसाइल बहुत ज़्यादा हल भी हो गए, थोड़े बहुत मौजूद हैं। किसको वोट देंगे? हम कायद आवाम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो भी होगा वो उसको वोट देंगे। कायद आवाम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो उसका वो उसको वोट हम देंगे। तो लोग कहते हैं कि इस शहर पेशावर जैसे इलाकों के लिए तो कायद आवाम ने कुछ भी नहीं किया। हमारा कायद आवाम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क के लिए बहुत अजीम कुर्बानी दी है। उसने एटम बम और दुनिया में जो पाकिस्तान को उसने रोशन किया है। किसको वोट दे रहे हैं? हम तो नेशनल पार्टी में है सर। अवामी नेशनल पार्टी? हाँ जी। तो क्यों? बस अब बचपन से वो उसमें हम है, बादशाह खान की पैरोकार है। आप किसको वोट कर रहे हैं? इंशाल्लाह इमरान खान। अच्छा, क्यों? जी, बस ये लीडर है। अच्छा। उन्होंने जो है कौम को जो शऊर दिया वो किसी दूसरे लीडर ने नहीं दिया। इलेक्शन के हवाले से तो लोगों के ख्यालात आप जानते रहेंगे, लेकिन ये शहर पेशावर जो कि कभी कारोबार के हवाले से यहाँ एक गढ़ हुआ करता था, पूरे सूबे से यहाँ लोग खरीदारी के लिए आते थे। कुछ लोग इसे ये भी जानते हैं कि आप बताएंगे कि कारोबार की क्या हालत है आजकल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन है और मैं इस दुकान को ओन करता हूँ।
पिछले हम कोई 40-50 साल से कारोबार कर रहे हैं, लेकिन जो हालात आजकल बने हुए हैं ये हालात हमने कभी नहीं देखे। मैं खुद, मेरी उम्र कम है लेकिन 10 साल 12 साल मुझे हो चुके हैं इस दुकान पे। जो हालात अभी इस टाइम पे हैं, मुश्किलात हैं लोगों को बहुत ज़्यादा, और इतनी महंगाई हो चुकी है जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। और इलेक्शन के दिन करीब है और हम चाहेंगे कि जो पार्टी भी आए वो इस मिशन के साथ आए कि पाकिस्तान को तरक्की दी जाए, लोगों के मसाइल हल किए जाए। यहाँ पे रोज़ लड़ाई हो रही है, कभी इमरान खान की, कभी नवाज़ शरीफ की, कभी जरदारी की, जिसमें सिर्फ नुकसान आवाम का हो रहा है। ये लोग तो आपस में लगे हुए हैं, नुकसान हमारा। क्या समझते हैं कि ये क्या अवामिल हैं कि जिसकी वजह से कारोबार ही ख़राब हो गया है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है, पूरे बाजार की ही हालत है, पूरे बाजार की बल्कि पूरे सिटी की, और मैं तो ये समझूंगा कि पूरे मुल्क की ये हालात है। क्या समझता है कि कौन आएगा तो ये हालात ठीक कर सकता है इस वक्त जो लोग हैं? मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई भी ठीक कर सकता है, क्योंकि हमने इमरान खान को भी देखा, उसके दौर में भी इंतहाई महंगाई थी जिसकी वजह से कि लॉन्ग मार्च आया था। नवाज शरीफ उससे पहले जा चुके हैं, उन्होंने भी पूरा मुल्क लूटा है, जरदारी ने पहले लूटा है। तो मेरे ख्याल में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को बेहतर कर सके सिवाय अल्लाह के। वोट नहीं देंगे? मेरा तो नहीं इरादा कि मैं वोट दूँ, क्योंकि हर पार्टी से हमारा जो दिल है वो टूटा हुआ है। लोगों के ख्यालात आपने सुने, दुकानदारों की बात भी आपने सुनी, और वो कहते हैं कि कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये देखें, अपनी ज़रा इन बाज़ारों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ज़रा बात करते हैं। ये देखें, इस शहर में गुजरने का कोई रास्ता नहीं, फुटपाथ बंद हैं, रास्ते बंद हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, और हर दुकान के बाहर एक दो दुकानें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे शहरियों के आने में बहुत सारी मुश्किलात हैं। किसी सियासी जमात ने भी इस मसले को हल करने की कोशिश अब तक नहीं की। उसकी वजह यह है कि इन्होंने यहाँ से वोट लेने होते हैं। आप देखिए, यहाँ से आप कहीं से भी आप गुजर नहीं सकते, कहीं आप नहीं जा सकते। तो ये भी यहाँ का एक बहुत बड़ा मसला है। और ये सिर्फ एक बाज़ार का नहीं, आप पूरे पेशावर में जहाँ भी जाएंगे आपको रास्ते बंद मिलेंगे। आपके पास कहाँ से गाहक आते हैं और अब उनकी तादाद कम हो गई है क्या? ये जो है हमारे ये जो है पेशावर, ये पूरे की पीके का गढ़ है ये किसाखानी बाज़ार, लेकिन आजकल गाहक का रश बहुत कम हुआ है, बहुत कम है यहाँ पे। वोट किसे देंगे? मैं इंशाल्लाह वोट इमरान खान को, पीटीआई को मैं सपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह। तो आपकी कम्युनिटी किसको सपोर्ट कर रही है? सारी कम्युनिटी पीटीआई को सपोर्ट करी, इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। वो क्यों? इसलिए कर रहे कि हमने पिछली हुकूमत में इसने जो सेहत कार्ड दिया, इस तरह और मंसूबे जो दिए थे, राशन कार्ड दिया था, इस तरह बहुत ज़्यादा मंसूबे दिए थे। इंशाल्लाह हम पीटीआई को सपोर्ट करेंगे और उस ख्याल के में पीटीआई को वोट देंगे। वोट हजरत मौलाना कायद फजल रहमान का है। इंशाल्लाह सारी उम्र पल्ले रहमान को, ये अच्छा इंसान है, बहुत बड़ा इंसान है, अच्छा ईमानदार इंसान है इंशाल्लाह। तो उनकी हुकूमत यहाँ गुजरी है, तो लोग कहते हैं उन्होंने अपनी हुकूमत में यहाँ कुछ नहीं किया था। बहुत काम किया, ये मुनाफिक लोग है। ये तो सब कह रहे हैं कि कारोबार तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। कारोबार तो 0/0 हो गए हैं इनकी हुकूमत में भी। पहले हुकूमतें जो थी वो नवाज शरीफ हुकूमत थी, उस टाइम कारोबार अच्छा था, सारे लोग खुशहाल थे, मजदूर भी खुशहाल, दुकानदार भी खुशहाल था। अब ये इनकी हुकूमत आई है, बस ज़ालिमाना कार है, बिजली भी महंगी, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी हो गई। कौन सी चीज़ इन्होंने सस्ती की है? अभी जो इलेक्शन आ रहा है तो जो खर्चा किधर से होगा? इधर से होगा ना, लोगों का आवाम से निकलेगा ना, तो और महंगाई होगी। लोग तो कहते हैं कि हालात वहाँ पहुँच चुके हैं कि जहाँ पे किसी के लिए उसे ठीक करना मुमकिन नहीं। तो आप नवाज शरीफ को वोट देंगे, क्या तवक्को है? तो हम तो नवाज शरीफ को वोट देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अब नवाज शरीफ, लोग कहते हैं कि आया है, इंशाल्लाह पहले भी नवाज शरीफ ने हुकूमत की है 3 साल, 3 दफ़ा की है, 4थी दफ़ा आ रहा है फिर। तो इंशाल्लाह ये उन लोगों की बड़ी तवक्को है कि इंशाल्लाह कारोबार अच्छा हो जाएगा। ये N32, इसकी ना सिर्फ सियासी अहमियत है बल्कि इसके बहुत सारे हवाले हैं। इसका एक हवाला जो मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा वो ये है कि ये वो हल्का है, ये शहर पेशावर वो शहर है जो कि दुनिया के 3 बड़े शहरों के साथ सबसे ज़्यादा तबाह होने वाला शहर है। दुनिया में दहशतगर्दी से जो शहर सबसे ज़्यादा तबाह हुए, इनमें एक बगदाद, एक काबल और एक ये पेशावर है। और इस पेशावर में भी सबसे ज़्यादा तबाह होने वाला वो 1 किलोमीटर का ये इलाका जिसमें मैं मौजूद हूँ। अभी आपने किस्साखानी देखी, अब मैं मुख्तलिफ पीपल मंडी वगैरह से होते हुए अब मैं मीना बाज़ार पहुँचा हूँ। मीना बाज़ार में एक तारीख़ी धमाका हुआ था जिसके बाद उसमें 100 से ज़्यादा लोग तकरीबन उसमें शहीद हुए थे। तो यहाँ पे इस शहर की हालत ऐसी क्यों है और यहाँ पे क्या क्या गुजरी है? मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी, मेरे दोस्त और समा के नुमाइंदे, आप रोज़ाना इनको टी स्क्रीन पे देखते हैं, सजाद हैदर। इनसे सर ये मालूमात लेते हैं कि इस शहर पेशावर की जो ये हालत है पिछले चंद सालों में जो ये बनी, इसके बारे में ज़रा बताएं सजाद।
बिल्कुल, पेशावर को देखा जाए तो पेशावर के डायनामिक्स कुछ ऐसे हैं कि एक तरफ उसके अफ़गानिस्तान लगता है, दूसरी तरफ उसके कबायली अजला लगते हैं। तो पेशावर जो है सेंटर में वाक़िया है, और सेंटर में होने की वजह से जो है ये ख़ास तौर पे जो NA-32 का हल्का है, ये बिल्कुल इसको पेशावर शहर का दिल कहा जाता है, जिसमें किसा खानी का बाज़ार भी आ जाता है, कोहाटी आ जाती है, ये कदूत आ जाती है, पीपल मंडी, ये हम जहाँ पर मीना बाज़ार खड़े, मीना बाज़ार का इलाका भी आता है। 2009 में सबसे बड़ा धमाका जो कहा जाए पेशावर का, वो ये मीना बाज़ार के बाहर हुआ था। ये बिल्कुल यहाँ पर जिस टाइम हम सब मकाम पे खड़े हैं, इस जगह पर धमाका हुआ था, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग जो है वो जाँ बहक हुए थे, जो कि 60 के करीब बताया जाता है कि वो ज़ख्मी हुए हैं। ये धमाका इतना बड़ा था कि उसने पेशावर की इंतज़ामिया को, पूरी हुकूमत को जो है हिला के रख दिया था, क्योंकि इससे पहले पेशावर में कोई रेस्क्यू 1122 का कंसेप्ट नहीं था, वो सिर्फ पंजाब में होती थी, लाहौर में शुरू थी। तो उस टाइम वज़ीर आला अमीर हैदर होती थे NP के, तो इतना बड़ा ड्रास्टिक जो ब्लास्ट हुआ था उसको मैनेज नहीं किया जा सका, इसलिए उन्होंने जो है एक बड़ा स्टेप लिया, इनिशिएटिव लिया, और 2009 में जो है उन्होंने रेस्क्यू 1122 को खैबर पख्तूनख्वा में इस्टेब्लिश करने का फ़ैसला किया था। और वो रेस्क्यू 1122 फिर पहले पेशावर में इस्टेब्लिश हुई, और अब वो पूरे दीगर अजला तक फिर फैल चुकी है। ये कितना ठीक है कि ये जो 1 किलोमीटर का ये इलाका है जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा तबाह होने वाला इलाका है। जी बिल्कुल, अगर हम इस ख़ास NA-32 की बात करें तो ये मीना बाज़ार है। अभी हम जहाँ से किसा खानी से होके आए हैं, वहाँ पर जो है 2007 में एक धमाका हुआ था, जिसमें पेशावर का CCPO उस टाइम का मलक साद जो है वो शहीद हुए थे। मुहर्रम का जुलूस था, उसके ऊपर धमाका हुआ था। उससे हम आगे अगर छोड़ा चले जाए तो यादगार जो थी, जहाँ पे किसा खानी में मौजूद थी शहादा की यादगार, वहाँ पर धमाका हुआ था, DSP गुलफत हुसैन उसमें शहीद हुआ था। अंदर अगर आप देख ले, किसा खानी के अंदर जो पुश पर जो है जामिया मस्जिद है, वहाँ पर जो है ब्लास्ट हुआ था, और उसमें भी तकरीबन 70 से ज़ायद जो है नमाजी जो है वो शहीद हुए थे। उसके अलावा उसके साथ जो है पीछे मस्जिद के साथ ही कोहाटी चर्च है, जो कि कदीमी चर्च है पेशावर का, उसमें जो है 2 धमाके हुए थे, फुटपिच धमाके, वो भी 2013 में हुए थे। उस धमाकों में भी लोग शहीद हुए थे। मैं तो यार आराम से सूंगा। ये क्यों? बस इलेक्शन से हमारा दिल रच गया, बस आराम से उस दिन छुट्टी होगी, आराम से नींद करेंगे। एक मिनिस्टर की अकाउंटेबल भी है और रिस्पॉन्सिबल भी है। गंदगी के ढेर हर तरफ पड़े हुए हैं। हालात इसी तरह ही रहेंगे। हम यही करें जैसे हमारे साथ ये कर रहे हैं, हम भी ऐसे करेंगे। ये हालात में कौन वोट देगा? नेशनल को देंगे वोट, नेशनल पार्टी को। NA-32 के बड़े बाजार आपने देख लिए, कारोबारी मराकज़ भी आपने देख लिए, लोगों की सियासी बातें सुन ली, कारोबारी भी सुन ली। अब हमने ये कोशिश की कि इसकी गलियों में ज़रा अंदर आया जाए। गलियों में अंदर ज़िंदगी कैसी है, जो छोटे बाज़ार हैं, गली महल्ले के बाज़ार हैं, वहाँ पर हालत क्या है। ये एक मेन गुज़रगाह है, आप ये देख सकते हैं। ये यहाँ पे गंदगी के ढेर हर तरफ पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल मेन इलाका है NA-32 का। यहाँ पर हर किसी ने हुकूमत की है। ये NA-1 भी था, तो यहाँ से अहम लोगों ने इलेक्शन लड़े। उसके बाद भी जब ये NA की इसके नंबर बदलते गए, लेकिन यहाँ के लोगों की ज़िंदगी की हालत नहीं बदली। हाजी साहब मेरे यहाँ पे एक मौजूद हैं, उनसे पूछता हूँ, हाजी साहब बड़ी ज़िंदगी गुजारी आपने, बहुत इलेक्शन देखे, अब एक बार फिर इलेक्शन आ रहा है, तो क्या समझते हैं कि हालात बदलेंगे? हालात इसी तरह ही रहेंगे, हालात नहीं बदलते। इसलिए नहीं बदलते, कोई और नहीं करता, इस चीज़ पर कोई देखता ही नहीं है, बस जो बैठ जाता है फिर अपना काम करता है। और ये गंदगी इधर नहीं है, जिधर देखो गंदगी है, नालियों पे ऊपर ढकने नहीं है, बच्चे गिरते हैं, औरतें गिरती हैं, बड़े गिरते हैं, बूढ़े गिरते हैं, गंद हर जगह पर गंद है। ये तभी आगे जाओ, वेड़ी बंद है, बड़ा नाला बंद है, उधर सारा पानी है, मस्जिद के नमाज के लिए लोग नहीं आ सकते हैं, बस कोई देखता ही नहीं है, इस चीज़ पर कोई गौर ही नहीं करता। ज़िंदगी तो बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, अच्छे इलेक्शंस हो रहे हैं, दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो इन इलाकों की ज़िंदगी में तब्दीली क्यों नहीं आ रही? ये तब्दीली इस पर नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रही जो आता है वो अपना बस खाली काम दिखाता है, कहते हैं सबज बाग दिखाता है कि बस मैं ये करूँगा, मैं यो करूँगा, करता कुछ भी नहीं है। आप एक शहरी आदमी हैं, आप आइंदा इलेक्शन में किसे वोट देंगे? मैं तो यार आराम से सूंगा। ये क्यों? बस इलेक्शन से हमारा दिल रच गया, बस आराम से उस दिन छुट्टी होगी, आराम से नींद करेंगे। तो आप जैसे कितने लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम वोट नहीं देंगे? मैं तो तकरीबन मेरे हिसाब से तकरीबन कोई सैकड़े से भी ज़्यादा लोग हैं, 100 से भी ज़्यादा है, कहते हैं बस सको इलेक्शन में से कहो वोट पर क्या करना है, कोई काम करता नहीं तो क्या करना। दो शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि इलेक्शन में आगे क्या करेंगे आप?
इंशाल्लाह इलेक्शन में हम यही करेंगे, जैसे हमारे साथ ये कर रहे हैं हम भी ऐसे करेंगे। किसने आपके साथ ये किया? ये सब जो है हुकूमत की मशीनरी है, जो हालात बने हुए, महंगाई क्या तो परेशानी क्या तो लोग बर्बाद हो गए हैं, रिज़्क़ के लिए परेशान, हर आदमी परेशान है। मैं तो सुबह सरहद पे पेशावर मूवमेंट चलाता हूँ पूरे पेशावर पे। मेरा इंशाल्लाह ये इरादा है इस बार हर आदमी को कहते हैं मेंबर जो जितने मेंबर भी है आप जाएँ वोट अपने साथ लेकर आएँ। हमें किसी ने क्या दिए, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, परेशानी है, ये हालात है हमारे। आप क्या कहते हैं? ज़्यादा है सर जी, आप देखिए गंदगी कितनी ज़्यादा है, गंदगी का कोई पूछने वाला नहीं है। देखो रोड का क्या हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा मेयर साहब वो भी नहीं पूछता, ना आता है ना चक्कर लगाता है ना कुछ। टाकियों का क्या हाल है, यहाँ बूढ़े बूढ़े औरतें और मर्द गिरते हैं, देखो क्या हाल है। देखो पिछले इलेक्शन में लोगों ने यहाँ के किसे? समर बिलोर को, गुलाम बिलोर को। अच्छा, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, वो भी अभी तक सो रहे हैं घर में, कोई पूछने वाला नहीं है, ना चक्कर लगाते हैं ना कुछ। ये देखो क्या हालात है। तो यहाँ पे अगर किसी ने काम किया है तो कौन सी जमात ने काम? किसी ने भी नहीं किया जी, सब अपने अपने घरों में है, बस सिर्फ वोट लेने आते हैं। भाई भी बनाते हैं, बाप भी बनाते हैं, बेटा भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ भी कोई किसी के लिए नहीं करता जी। आइंदा इलेक्शन में इस इलाके का वोट कहाँ जाएगा? किधर भी नहीं जाएगा इंशाल्लाह। देखो कितनी बुरी तरह इस इलाके से हार के जाएंगे, कोई वोट नहीं देता जी। ये हालात हैं, ये हालात में कौन वोट देगा? महंगाई दिन पर दिन ज़्यादा हो रही है, गैस नहीं है, बिजली का मसला है, गंदगी का कितना मसला है। देखो ये बीमारी का घर बढ़ा हुआ है। इस वक्त मैं नमक मंडी में मौजूद हूँ और नमक मंडी का नाम पूरे पाकिस्तान में लोग जानते हैं, बल्कि बाहर के ममालिक से भी लोग आते हैं तो कहते हैं कि नमक मंडी जाना है। तो नमक मंडी की वजह शोहरत आप सबको मालूम होगी, यहाँ की खुराक है। यहाँ पे जो मटन कढ़ाई बनती है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं बनती, और दूर दूर से जो मेहमान पेशावर आते हैं तो पेशावरी ये जानते हैं कि उनसे अगर पहली डिमांड की जाती है तो वो यही होती है कि नमक मंडी की कढ़ाई खाई जाए। और यहाँ पर कुछ दुकानें तो काफ़ी मशहूर हैं, तो चले देखते हैं कि यहाँ पे आने वाले कैसे एंजॉय कर रहे हैं और जो मकामी लोग हैं वो क्या कहते हैं। आइए। नमक मंडी की जो सबसे मशहूर दुकान है उसका हवाला है निसार साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करता हूँ यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं खुद भी पठान है और पठान हमारा भाई है, वो हमारा साथ है। हमारा और कस्टमर क्या है ना, वो सारा पंजाब हर ज़िले में हमारा साथ आते हैं। पंजाब इस वक्त हमारा साथ सारा पंजाब, अंग्रेज़ नहीं है, अंग्रेज़ बाहर मुल्क सारा अंग्रेज़ आते हैं। ये जो इलाका है ये पूरी दुनिया में जो कीमती पत्थरों की बड़ी मार्केट है वो ये मार्केट है, और ये N32 में है। N32 के यहाँ पे बड़ा कारोबार होते, पूरी दुनिया से लोग पत्थर खरीदने यहाँ आते हैं। मेरे साथ यहाँ पे यहाँ के ताजर भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन तो फिर आ गए, तो क्या कहेंगे? वाला नेशनल को देंगे वोट, नेशनल पार्टी को। दिल भी नहीं चाहते वोट दे देंगे, मजबूर है, क्या करें। उसने कुर्बानियाँ दी है इसीलिए देते हैं। बकाया करेक्टर सबका एक ही जैसा है। करेक्टर क्या समझते, कैसे कहेंगे करेक्टर? करेक्टर ये है कि इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने, आवाम को फ़ायदा पहुंचाने, वो तो सब एक ही कंडीशन में जा रहा है। वही महंगाई है, वही चीज़ें हैं, लेकिन इसको वोट देंगे इसीलिए कि इसका कुर्बानी बहुत ज़्यादा है। क्या कुर्बानी दी यार? इसका फैमिली का कुर्बानी है। बिलोर का खानदान सारा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तुम कहते क्या कुर्बानी है? तो सब मीडिया वाला को भी पता है बिलोर का कितना खानदान तबाह हुआ। इधर हमारे पास ये मैंने शौकत, ये ऊपर घर है इसका, इसने हमारे लिए क्या किया? बर्बादी लाया। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, ये क्या हालात है मन का। देखो नेशनल पार्टी पे एक बात तो सबूत करो ना, हम कह जाए ना, एक बात उस पर सबूत करो। अभी तक एक बात उस पर नहीं आया, और इन पार्टियों पे हर बात आया, सब चोर है। तो उनकी भी तो हुकूमत आई थी, तो मसाइल तो उन्होंने सारे हल नहीं किए। उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया। शौकत इधर है, कुछ भी नहीं किया अपना का। ये देखो कटर, देखो ये क्या हालात है बाजार का। अभी नेशनल को देखते ये क्या करते हैं, इस पार्टी को भी देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन बात तो उसने की है। जब भी पठानों का बात आए तो पुश्तूनख्वा ने ये नेशनल पार्टी ने बात की है, तो हम उसके साथ इसलिए खड़े कि उसका कुर्बानी बहुत ज़्यादा है। लोगों से बातें करते करते हमें एक उम्मीदवार भी मिल गए, आज़ाद उम्मीदवार हैं, कहते हैं नसरुल्लाह मेरा नाम है।
यहाँ से PK 83 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। तो इतनी ज़्यादा सियासी जमातों के लोग खड़े हैं, तो आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये तो जी आवाम पे डिपेंड करता है। ये सियासी पार्टियाँ सबको पता है कि किस मुल्क में क्या किया है, सियासी इस्तेकाम उनकी वजह से ख़राब हुआ है। तो मैं भी निकला हूँ खिदमत की गरज से। ये तो आवाम पे डिपेंड करता है। अगर वो मुझे पसंद करते हैं मुझे वोट दे दे, अगर पसंद नहीं करते तो किसी और को वोट। तो इतनी ज़्यादा सियासी जमातें हैं, उनका पूरा एक प्रोग्राम होता है, तो आप अकेले क्या कर लेंगे? तो मैं तो अभी देख रहा हूँ कि जो भी सियासी पार्टी मेरे जो नज़रिया है उसके मुताबिक अगर कोई फिक्स फिट आता है तो मैं इंशाल्लाह बिल्कुल उनको ज्वाइन करूँगा। और मेरी ख्वाहिश भी है कि सियासी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लूँ, ऐसी पार्टी जो लोगों की भलाई के लिए हो। तो आप खुद क्या काम करते हैं और लोगों के लिए क्या प्रोग्राम रखते हैं? लोगों के लिए मैंने ये प्रोग्राम रखा हुआ है ज़हन में कि उनको सियासी शऊर उनमें आ जाए, उनको पता चल जाए कि भाई हमारी सियासी हैसियत क्या है और डेमोक्रेसी की असल मीनिंग क्या है। तो इतनी सारी सियासी जमातें हैं ना, वो बता रही हैं। ठीक है, वो अपनी जगह कर रही है, लेकिन हर बंदे का, हर पार्टी का मंशूर और जो उसकी जो नज़रिया होता है वो अलग होता है। मेरा नज़रिया ये है कि मैं नीचे लेवल से लेकर आगे लेवल तक बात करें, क्योंकि जो सियासी पार्टियाँ हैं वो उन लोगों को सपोर्ट करती है जो पहले से उनमें शामिल हो। मैं उन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ जो अभी नए, जो चाहते हैं कि वो सियासत में आए, जो चाहते हैं कि वो सियासत की मीनिंग को समझें कि सियासत कहते किसको है, सियासत खिदमत का नाम है, सियासत काम का नाम है, किस चीज़ का नाम है। और एक मिनिस्टर की अकाउंटेबल भी है और रिस्पॉन्सिबल भी है, वो अपने इदारे का जवाबदेह भी है और आवाम का जवाबदेह भी है। ओनली वन इमरान खान। इमरान खान को क्यों वोट देंगे? इमरान खान को क्यों वोट नहीं देंगे? इमरान खान ने हमारे सूबे में जो काम किया बिल्कुल पेशावर को उसने बदलाया। जो महमूद खान था बस अल्लाह उसको बख्शे और उसके साथ जो दूसरा था अल्लाह उसको भी बख्शे। मगर इमरान खान ने जो काम किया, पहले सेहत कार्ड का, कसम से हमारे इधर रेडी का काम करता है, इसका बेटा बीमार था, रेडी का काम करता है, खरगाड़ी नहीं वो चलाता है। मैं इसके साथ गया सेहत कार्ड नॉर्थ वेस्ट अस्पताल में, कौन सा जी, नॉर्थ वेस्ट अस्पताल में इसका बेटे का इलाज हुआ। किसको वोट देंगे? जमात इस्लामी। यहाँ के बड़े मसाइल क्या हैं? इधर पानी का मसला भी है, गैस का भी मसला है। इस दफ़ा कोशिश करते हैं कि हम ऐसे बंदे को आगे लेके आए जो हमारे मसाइल हल कर सकें। आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं अवामी नेशनल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। इस बार जमीयतुल इस्लाम के हक में। किसको वोट देंगे? जमात इस्लामी। यहाँ के बड़े मसाइल क्या हैं? इधर पानी का मसला भी है और गैस का भी मसला है और बिजली का बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। पहले ठीक था, अभी तो तकरीबन 2 साल हो गए कि बस बिजली बहुत ख़राब है। कोशिश है कि इस दफ़ा ऐसे बंदों को मुंतखब करें कि यहाँ के मसाइल को वो लोग ज़्यादा तरजीह दे दें और उसको हल करें। तो बहुत से लोगों को आजमा चुके हैं, इस दफ़ा कोशिश करते हैं कि हम ऐसे बंदे को आगे लेके आए जो कि हम हमारे मसाइल हल कर सकें। तो सबसे पहले तो कोशिश यही है कि गवर्नमेंट इलेक्शन करवाएं ताकि लोगों के जो लोकल सतह पे जो मसाइल है वो हल हो सके। और दूसरी बात यह है कि हमारी इश्यूज़ सामने आ जाएं। जब तक असम्बली होगी हमारी इश्यूज़ सॉल्व होंगे, जब असम्बली ही नहीं है तो इश्यूज़ किस तरह सॉल्व हो सकते हैं। तो अभी तक यहाँ पे आप लोगों के नुमाइंदे रहे हैं, यहाँ पे तो बल्दियाती नुमाइंदे भी मुंतखब हुए हैं, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ यहाँ के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। देखें, मसला ये है कि यहाँ के ऐसे 2-3 दफ़ा ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया जिसको बार बार इलेक्शन दोबारा करवाया गया। जिस तरह NA1 पे यहाँ पे पहले जो काफ़ी पहले की बात है, यहाँ से हमने इमरान खान को सिलेक्ट किया, काफ़ी ज़्यादा वोट मिला है उनको, यहाँ पे सेलेक्ट किया, लेकिन उन्होंने फिर ये नशिस्त छोड़ ही दी। उस पर दोबारा इलेक्शन हुआ तो उस पर काफ़ी टाइम ज़ाया हुआ, फिर दूसरा बंदा आ गया, उसने इलेक्शन जितवाया है। तो यहाँ पे ऐसे बंदों को लाना चाहिए जो यहाँ के लोगों के मसाइल हल कर सकें, जो यहाँ के मुकामी लोग हों, जो यहाँ के लोगों के मसाइल, अगर बाहर से तो सवाल ये है कि वोट तो आप ही लोग देते हैं ना, बाहर के बंदे को आप लोग वोट देते हैं, तो फिर तो देखें, सबसे पहले हमारी ये है, हम कोशिश करते हैं कि नए बंदे आएँ, तो जब नए बंदे आए तो उन्होंने पुरानों को भी मात दे दी। हम कोशिश करते हैं, हमारी जो अभी तक जो हमारी सोच है वो यही थी कि हम नए बंदों को ले आएँ। अब ये हम कह रहे हैं कि हम लोकल बंदों को लाएँ, जब उन लोगों को के साथ मिलजुल के रह रहे हों, उनको मसाइल का इशू का जो है पता हो कि क्या वो इशू चल रही है। तो इस दफ़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को ही सेलेक्ट कर दें जो यहाँ पे मुकामी रहते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है जो आपके लोग होंगे? PK 83 में जो है बहुत सारे, जिस तरह समर बिलोर है, हमारे खालिद गुल साहब है, या इस तरह और ज़ाहिर शाह भी हो सकता है इस तरफ, क्योंकि हल्के बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन जो हमारा मुकामी है वो खालिद गुल साहब है, जो लोगों के साथ काफ़ी
जो हमारे पड़ोस में और काफ़ी इलाके में बहुत ज़्यादा मिलजुल के रहते हैं। खालिद गुल कभी पहले मुंतखब हुआ है किसी पोस्ट पे, काउंसलर या नाजिम या कहीं उसने कोई काम? बिल्कुल, नाजिम के हैसियत से यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। पानी का इशू था, बहुत बड़ा इशू था, वो सॉल्व हो गया था। जो मोहल्लों में जो कच्चे मोहल्ले थे उसको पक्के किए गए थे, मतलब जो मुकामी सतह पे काम थे वो काफ़ी सॉल्व हो चुके थे। ये इलेक्शन होने जा रहा है जी जी, तो आप भी NA 32 में रहते हैं, तो क्या उम्मीद है इस इलेक्शन से? इस इलेक्शन से हमें काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन जब होगा तो इंशाल्लाह जो हमारे जो कारोबारी मसाइल है, जो हमारे मुल्क की माशी मसाइल है, इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। और हम इंशाल्लाह अच्छे उम्मीदवार की तौक़्क़ो रखते हैं। अल्लाह करे कि वो उम्मीदवार है कि जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए और आप हमारे लिए खुश नसीब हो। और आपकी उम्र को देखते हुए तो मैं ये सोचता हूँ कि आपने तो बहुत सारी जमातें देख ली हैं, तो अच्छा उम्मीदवार कहाँ से आएगा? अल्लाह करे कि इंशाल्लाह इस बार जमात इस्लामी का बंदा सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि सारी पार्टियों पे करप्शन के दाग लगे। जो पूरा इलाका है ये सारे के सारे जमात इस्लामी के वोट, ये सारी जमात इस्लामी का एरिया जी। ये जो मैंने आपको बताया ज़रगराबाद, ये जो मोमंद कबाइल की एक बहुत बड़ी आबादी है इस हल्के में, इनका वोट फैसला कुन भी अक्सर कहा जाता है। तो कुछ लोगों ने जमात इस्लामी के बारे में बात की। अब ये बाकी जो इलाका है ये अवामी नेशनल पार्टी के लोगों का कहा जाता है, तो इनको भी देखते हैं। तो लोग कहते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी को तो काफ़ी बार वोट मिल गया तो फ़र्क नहीं पड़ा, तो इस बार आप किस नारे के साथ वोट मांग रहे हैं? यहाँ पर जरा काम होते हैं, ये कतूत सी बार सब कुछ नेशनल पार्टी कर रहे हैं। स्कूलें भी उन्होंने बनाए, डिस्पेंसरी भी उन्होंने बनाए, गलियाँ, ट्रांसफार्मर तकरीबन कोई 200 ट्रांसफार्मर लगाए NP ने, तो बड़ी कुर्बानी NP ने यहाँ पर दी है। इंशाल्लाह वोट ता वो जीत है कि वो कुर्बानियाँ देते हैं यहाँ पर। अगर मई तो जाए, बच्चा भी मर जाए तो ता भी वो पहुँच दें, बड़ा भी मर जाए जनाजे पे पहुँच जाए। बस इस लोगों ने नाल उन्हें बड़ा अच्छा ताल्लुक है, इस खातिर लोग NP पसंद करता है तो उसको वोट दे रहे हैं। तुसी पठान होते हिंद को किस्म बोल दो? बस शहर रोजगार रहने थे, बस सीख ली ऐसा नहीं। ये हमारी यहाँ की लोकल ज़बान है हिंद को, जो कि पंजाबी के करीब करीब है, और हर पख्तून जो यहाँ पेशावर में रहता है उसकी दूसरी ज़बान, पश्तो के बाद दूसरी ज़बान हिंद को होती है। तो ये जो मेरे दोस्त हैं ये मोमंद कबाइल से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन रहते पेशावर में हैं तो हिंद को बोल रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि पठान दूसरी ज़ुबान नहीं बोलते, तो इनकी ये ज़ुबान है। आप नौजवान लग रहे हैं, आप किन को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं अवामी नेशनल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। क्यों? इस तरह है कि मेरी तकरीबन 28 साल उम्र है, और 28 साल में यहाँ पर NP हमारे आबा वजदान यानी NP से वाबस्तगी है, और हमारा बचपन ये NP से गुजरा हुआ है। तो NP ने यहाँ पर जो ये पहले भी यहाँ का गढ़ था और अभी भी गढ़ है, और इससे इसका अपना एक वोट है, एक नज़रियाती कारकुन है इसके, और इस नज़रियात की बुनियाद पर हम नज़रियात की बुनियाद पर चल रहे हैं और यहाँ पर NP को सपोर्ट करते हैं। बाकी भी तो आपकी उम्र के लोग हैं, वो भी तो कहते हैं हम भी नज़रियाती हैं, तो आप भी तो इस तरह इन लोगों ने बादशाह खान को स्टडी नहीं किया। अगर आप बादशाह खान को स्टडी करेंगे, उसकी नज़रियात को फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको फिर इस मौजूदा सूरत हाल में जो 2018 में इमरान खान ने जो तब्दीली के नाम पर जो वोट दिया और जो लोगों को यहाँ पर वर्गलाया और बहुत सी ऐसी ख्वाबें हमें दिखाई, लेकिन मौजूदा रियलिटी में कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे पेशावर में बहुत सारे नौजवान इलेक्ट होके आए, वो पहले इलेक्ट नहीं हो सकते थे, तो वो कहते हैं कि ये हमारी वजह से हुआ है। तो आप नहीं समझते कि ये जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो वो है एक मनापली होती है, जारादारी होती है, उन्होंने आके से तोड़ा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। NP यहाँ पर बहुत से हमें यहाँ पर पख्तून कल्चर में ये है कि आपके लिए जो काम करता है तो आप उसको सपोर्ट करते। जैसे हमारे बुज़ुर्ग ने फरमाया, यहाँ पर हमारे इमरान खान को अभी तक हमने देखा नहीं, यहाँ पर PK 83 से जो इलेक्ट हुआ था परवेज़ खट्टक को, उन लोगों ने उनको हमें कभी देखा नहीं है यहाँ पर, हम उसको सपोर्ट करके समर बीबी यहाँ पर। तो फिर तो उनका तो मसला नहीं है, यहाँ के लोग उन्हें वोट देते हैं, जो जिसे वोट पड़ता है वही वोट देते हैं, तो इसलिए देते हैं वो हमारी गम और हादी में शरीक होते हैं। हमारी वो जो आप जिनका कह रहे हैं कि उनको वोट क्यों मिला, इमरान खान की पार्टी हुई या कोई और पार्टी हुई, तो लोगों ने वोट दिया तो वो असम्बली में। अच्छा, तो वो तो वोट थे, लेकिन वो इस तरह आजकल सारा दौर सोशल मीडिया का चल रहा है, और सोशल मीडिया में लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और उन लोगों का कब्जा सोशल मीडिया उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, और यूथ के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव पड़े हुए हैं, ना कि रियलिटी में जो काम करता है वो काम करने वाले बंदे। चलें और भी लोगों से पूछते हैं।
प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं पेशावर शहर के सबसे मसरूफ़ और कंजस्टेड बाज़ार शुबा बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी एक उम्मीदवार की एक्टिविटी हमें मिली तो हमने कहा कि उनके सपोर्टर हैं उनसे भी बात की जाए। तो चलें देखते हैं कि ये किसके सपोर्टर हैं और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे क्यों मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी? हम जी बस आजकल ये इलेक्शन का माहौल बन गया, इसी बारे में अभी आपस में बात कर रहे थे, तो यही बस मशवरा कर रहे थे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक माहौल सा बना है आजकल पेशावर में, और वो भी ख़ास कर इंशाअल्लाह इस बार जमीयत उलमा इस्लाम के हक़ में माहौल। ये पहली जगह है जहाँ पे हमें इतने ज़्यादा लोग एक ही उम्मीदवार के मिले हैं। अभी तक इलेक्शन का कोई माहौल पेशावर में नहीं बना। जमीयत की तो यहाँ पे हुकूमत गुजरी है ना, तो अब इस हुकूमत के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा। 2002 में भी हमने जमीयत की यहाँ पे हुकूमत देखी थी, 5 साल रही, और उसके बाद भी वक्तन फ़ौक्तन अभी गवर्नर उनका है, इससे ये मेयर इनका है, तो ये मसाइल तो अब भी हल नहीं हो रहे जी। जब 2002 में MMA हुकूमत आई थी, उस वक्त MMA हुकूमत ने स्कूलों में जो है बुक्स फ्री कर दी थी स्टूडेंट्स के लिए, गरीब आवाम के लिए। और इसी के साथ साथ जो 5 मरला घरों पे टैक्सेस थे और MMA हुकूमत थी, वो भी उसने बिल्कुल माफ़ करवा दिए थे। इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम एक अवामी जमात है और हमारी सोच और फ़िक्र ये है कि इसमें मुतवस्सित लोग हैं और ये मुतवस्सित लोगों को रिलीफ देने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। अभी हालिया तौर पे मेयर पेशावर आए हैं और मेयर पेशावर अलहाज ज़ुबैर अली साहब ने ऐसे इकदाम किए जो आवाम की सोच और समझ से बालातर थे। आप क्या इकदाम किया मेयर ने? हमने तो कुछ नहीं देखा। आप देखिए, इस वक्त जो नौजवान थे वो आइस और इस तरह नशों की तरफ जा रहे थे, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, खेलों की तरफ उनकी रुझान ले जाना। आपने देखा, यह है पेशावर के कौमी असम्बली का हल्का N32। इसको आप मिनी खैबर पुख्तनख्वा भी कह सकते हैं। इस हल्के में पूरे खैबर पुख्तनख्वा के लोग कारोबार के लिए आते हैं। अभी तक इलेक्शन का कोई माहौल नहीं बना। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे अभी दफातर भी नहीं खुले और यहाँ पे कोई बड़ी एक्टिविटीज शुरू नहीं हुई, जलसे जुलूस भी नहीं हो रहे। लेकिन फिर भी लोगों की एक राय थी, हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। एक और हल्के के सामने जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।